मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में प्रदेश के सभी नामी कथावाचक और बाबाओं के कैलेंडर बुक हो चुके हैं। दिसंबर तक सभी बिजी हैं। सत्ताधारी बीजेपी हो या फिर विपक्षी कांग्रेस, दोनों दल कथा के मंथन से चुनाव में जीत का अमृत चखना चाहते हैं और यही कारण है कि हर नेता अपने क्षेत्र में कथा करवाकर जीत का प्रसाद लेना चाहता है। प्रदेश की 150 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर इन कथावाचकों और बाबाओं का प्रभाव है। वीरेंद्र शास्त्री हो या पंडोकर सरकार, रावतपुरा सरकार हो या जया किशोरी, किसी को फुर्सत नहीं है। दिसंबर तक सबकी कथाएं फिक्स हैं। प्रदेश के 203 विधानसभा सीटों में से 150 पर 3 कथावाचक पंडोकर सरकार, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और प्रदीप मिश्रा का सीधा प्रभाव माना जा रहा है और यही कारण है कि चुनाव से पहले नेताओं में तीनों बाबाओं में से किसी एक का कार्यक्रम अपने विधानसभा क्षेत्र में आयोजन कराने की होड़ सी लगी है। और चलिए इस पूरे घटनाक्रम को और गहराई से हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद जी, माहौल एक इस बार के चुनावों में अलग ही देखने को मिल रहा है। इसे चुनावी साल कहें या भक्ति काल साल कहें, समझ में नहीं आ रहा है। हर पार्टी ये कोशिश में है कि किसी संत को लाया जाए और एक कथा का आयोजन कराया जाए जिससे कि भीड़ को अपनी ओर आकर्षित किया जाए। सर, किस तरह से समझ सकते हैं इसे? देखिए, भीड़ कई बार जो है भीड़ खींचने की जो प्रवृत्ति है वो एक भेड़ चाल की तरफ भी चली जाती है जी। और जिस तरह भेड़े कहा जाता है तो इसी रूप में समझा जाए कि वो एक दूसरे का फॉलो करते हैं, बस पीछे पीछे चलती हैं भेड़ें। उसी तरह का जीवन भी, मनुष्य का भी आचरण वैसा होता है। खासतौर से जब उसके ऊपर बहुत दबाव होता है तो वो अपनी बुद्धि से काम बहुत अधिक नहीं लेता और वो उस ट्रेंड को फॉलो करता है जो ट्रेंड चल रहा है। इस समय आप कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की राजनीति में तो कम से कम भक्ति काल है और बाबाओं की बहार है। मैं अभी जिस स्थान से आपसे फोन पर ये बात कर रहा हूँ, यहाँ से चंद मीटर की दूरी पर ही एक कथा चल रही है। तो जिन बाबाओं के नाम आपने लिए, चाहे वो बागेश्वर हों या पंडोखर हों या फिर और उच्च श्रेणी के कथावाचक हों, ये तो चल ही रहे हैं। लेकिन इसके अलावा अगर इनकी श्रेणियों की बात करें तो फिर बी श्रेणी, सी श्रेणी, डी कम, मतलब यहाँ आशय यही है कि अपेक्षाकृत कम परिचय, उससे कम परिचय, ऐसे कथावाचकों की पूरी परंपरा और श्रृंखला चल रही है। सब अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार जो जनप्रतिनिधि हैं वो उस हिसाब से कथा करा रहे हैं। तो एक प्रचलन हो गया है, ट्रेंड हो गया है और माना ये जा रहा है कि मतदाताओं को ये बात रास आती है। क्योंकि अब राजनीतिक सभाओं में भीड़ नहीं आती है, वो आती नहीं, लाई जाती है। लेकिन ये जो कथा और प्रवचन का जो पंडाल होता है ये खचाखच भरा होता है और नेताओं को इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता, उनको सिर्फ आमंत्रण भेजने पड़ते हैं। और खासतौर से महिलाएं और सीनियर सिटीजन टूट पड़ते हैं और देखते देखते बिना किसी आह्वान के लाखों की संख्या में श्रद्धालु एकत्रित हो जाते हैं। तो नेता अपने मन की बात भी कह लेता है दूसरे ढंग से और बाबा जी के साथ दिखता है, सुबह शाम आरती करता है और वो ये मानता है कि लाखों की ये भीड़ में से बड़ी संख्या में लोग ऐसे भी होंगे जो उसको वोट के प्रसाद से भी पुरस्कृत करेंगे। तो ये तमाम जो श्रृंखला है ये इसी रूप में दिनेश चलती चली जा रही है। जी सर, लेकिन एक चीज और यहाँ पर जानना जरूरी होगा, जिस तरह से जो माहौल बदला है, चुनावी प्रचार का माहौल बदला है, क्या इससे अब पब्लिक सहमत है या पब्लिक इस तरह से जो माहौल चुनावों में बनाया जा रहा है इसको सपोर्टिव मूड में है? देखिए, धर्म को लेकर पब्लिक सोच विचार नहीं करती, वो किसी राजनेता की सभा में नहीं जा रही। वो तो ये मानती है कि वो बाबा जी की भागवत कथा में या उनसे मानस कथा सुनने आई है, रामचरित मानस की कथा सुनने आई है। अब राजनेता बड़ी चतुराई से जानता है कि वो कथा तो सुनने आई है, लेकिन बाबा जी के साथ जब वो सुबह शाम नजर आएगा तो उसको भी फायदा होगा। तो ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे कि फायदा होगा कि नहीं, लेकिन जनता के मन में राजनीति नहीं है, वो आती है कथा सुनने। जी, शुक्रिया शरद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक बड़ी अच्छी बात यहाँ पर यह भी कही है कि जनता के मन में भक्ति है और आस्था है और उस आस्था के सहारे वहां भीड़ तो पहुंच रही है, लेकिन उसका फायदा राजनेताओं को मिल पाएगा या नहीं, ये तो नतीजों के बाद ही पता चलेगा।